अस्सलाम वालेकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। हो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो नए दिन, नए व्लॉग और न्यू रूटीन के साथ एक नई वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो आज है फातिमा के स्कूल में साइंस का प्रोजेक्ट और ये आप छोटा सा प्लांट के लिए पॉट देख रहे हैं जिसमें फातिमा का नाम मेंशन है, फातिमा सुमरो। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें थी जिसमें थे प्लांट्स के लिए सीड्स थी, सॉइल थी, कुछ पेबल्स थे। तो ये तमाम चीज़ें आज फातिमा को अपने साथ स्कूल लेके जानी थी। तो रात को ही हमने ये तमाम चीज़ें रेडी कर ली थी और इस टाइम फातिमा स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ी सी एक्साइटेड भी हैं क्योंकि कुछ प्लांट्स का साइंस का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट साइंस के चल रहे हैं और फातिमा जनाब इन प्रोजेक्ट से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। तो फातिमा का स्कूल का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैंने उसको रेडी किया। फिर फातिमा जनाब ने नाश्ता किया और उनके बाबा ने नाश्ता किया और इस टाइम मैं उन लोगों को गैलरी में आई हूँ खुदाफिज करने। आज भी मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर सा है, सूरज नहीं है, कुछ बादल बादल से हैं और कल जैसा मौसम था बिल्कुल वैसे ही मौसम है। लेकिन कल भी बारिश नहीं हुई थी तो आज पता नहीं कि बारिश होती है या नहीं। तो जनाब यहाँ पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, मरियम भी सो के उठ चुकी हैं, उन्हें नाश्ता कर लिया है और अब वो अपना थोड़ा सा टीवी जो देखती हैं वो वाला टाइम एंजॉय कर रही हैं। और आज के दिन जो मैंने सोचा है मैंने वो काम लाजमी करने हैं जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग में है और मैं सुस्ती किए जा रही हूँ और ये काम कर ही नहीं रही। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जनाब ये है गैलरी में कुछ चीज़ें और जैसे कि मैंने आपको अपने लाउंज की जो सामने की एक वॉल दिखाई जिसमें मैंने रमज़ान में जो डेकोरेशंस की थी वो अब तक वैसी की वैसी लगी हुई हैं और ये चीज़ें जनाब गैलरी में थी तो ये भी चीज़ें लगी हुई हैं। तो आज मैंने इन चीज़ों को उतारना है, इनको क्लीन करना है और इनको फिर संभाल कर रखना है ताकि नेक्स्ट ईयर फिर मैं इसे यूज़ कर सकूं। इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें जो है वो लास्ट ईयर की हैं जो कि मैंने इस साल भी यूज़ की, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। रीज़न ये था कि मैंने संभाल के रख ली थी और कुछ चीज़ें मैंने न्यू ख़रीदी थी। तो यही सोचा कि जनाब फिर इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे क्योंकि ज़ाहिर चीज़ रोज़ रोज़ नहीं ली जाती और एक दफ़ा जब चीज़ ली जाए तो उसको जितना चाहे जब तक वो ख़राब ना हो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपका मनी भी बचेगा और आपकी जो डेकोरेशंस हैं वो भी अच्छे से होंगी। हाँ ये है कि एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से लगाएंगे तो वो बिल्कुल न्यू लगेगी। तो मेरे भी यही प्लान थे कि मैं इन तमाम चीज़ों को जनाब समेट के संभाल के रखूं क्योंकि ये जैसे आई थी वो शॉपर वैसे का वैसे ही स्टोर में पड़ा हुआ था। जिन जिन बॉक्सेस में आई थी वो बॉक्सेस मैंने वैसे ही संभाल के रखे थे क्योंकि मुझे था कि जब ये चीज़ें मैं वापस रखूँगी तो मैं इनको बहुत ही एहतियात से संभाल के रखूँगी ताकि फिर मैं नेक्स्ट टाइम इनको यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जनाब तमाम चीज़ें उतार ली और क्लीन भी कर ली। कुछ जो है वो लाइट्स उलझी हुई थी उनको भी मैंने सुलझा लिया है और ये जो मून बना हुआ है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। हालांकि बाहर अभी बारिशें हुई हैं और कुछ तूफ़ान आए हैं मिट्टी के। तो मुझे ये था कि जनाब काफ़ी मिट्टी इसमें भर जाएगी तो क्योंकि इस घर में मिट्टी आती है और उस घर में मिट्टी नहीं थी, यहाँ मुझे रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। तो जनाब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था और ये बिल्कुल ठीक था। मैंने इसको बस थोड़ा सा झाड़ा और ये जिस शॉपर में आया था मैंने उसी शॉपर में इसको जो है वो संभाल के रख दिया है। और इस दफ़ा मैंने जो है ये जो सर्कल वाली जो ये लाइट्स है ये भी मैंने न्यू ली थी। जैसे कि मैंने मून भी न्यू लिया था तो ये भी मैंने न्यू लिया था। तो इसको भी मैं जो है इसके बॉक्स में डाल रही हूँ। तो इसके बॉक्स में जो इसकी शॉपर थी वो भी उसके बॉक्स के अंदर वैसे ही मौजूद थी। तो बस यही होता है कि अगर आप चाहें अपनी चीज़ की हिफाजत करना तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और अपने ऊपर होता है बंदे के कि किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना और यूज़ करने के बाद उसको किस तरीके से संभाल के रखना है। तो मेरी थोड़ी आदत ऐसी ही है, चाहे बच्चों के कपड़े हों, बच्चों के टॉयज़ हों या मेरी घर की कोई भी चीज़ हो, मैं बड़ी एहतियात से उसको यूज़ करती हूँ और फिर वो चीज़ ख़राब भी नहीं होती। अक्सर लोग मुझे फातिमा और के कुछ टॉयज़ के बारे में कहते हैं कि हमारे बच्चों के तो टॉयज़ हैं ही नहीं और फातिमा के टॉयज़ से अभी तक मरियम खेल रही है। तो कुछ रीज़न फातिमा का भी है कि फातिमा ख़राब नहीं करती थी, अपने टॉयज़ तोड़ती नहीं थी और कुछ मेरी जो है ये सुघड़पन कह लें
कि मेरा कुछ सुघड़पन था कि मैं उसकी चीज़ों को बस उसके खेलने के बाद वैसे ही संभाल कर रखती थी। तो आज वो चीज़ें मरियम भी यूज़ कर रही है। तो जनाब यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें जो उसके बॉक्सेस में थी उसमें डाली, और ये जो मेरा था रमज़ान करीम, ये भी बिल्कुल ठीक ठाक था, और ये भी जिस पैकेट में आया था ये पैकेट भी मौजूद था, और इसकी अभी भी आधी रिबन यूज़ हुई थी और आधी मैंने इसमें वापस जो है वो रख दी थी, तो वो रिबन भी पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा रमज़ान करीम था, और क्योंकि मैंने कुछ थीम से रिलेटेड किया था, रूम्स मेरे दोनों वाइट हैं लेकिन लाउंज का जो फर्नीचर है वो कुछ ब्राउन है, तो मैंने गोल्डन कलर का जो है वो रमज़ान करीम का ये जो है लिया था। तो जनाब ये तमाम चीज़ें मैंने समेट दी, और अब मैं जो लाइट्स के देखें बॉक्सेस भी लाइट्स के अभी तक मौजूद हैं, और ये दोनों बॉक्सेस लास्ट ईयर के हैं। तो मैंने लास्ट ईयर भी इसको अपने गाला वाले घर में यूटिलाइज़ किया था, और इस दफ़ा फिर मैंने इनको यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने उतार के शायद ऐसे ही रख दी हैं, तो ये काफ़ी उलझ गई हैं। तो मैंने सोचा जनाब वीडियो को किया जाए बंद, पहले इन तमाम लाइट्स को सुलझाया जाए, और सुलझाने के बाद फिर मैं जो है इनको बॉक्सेस में डालूं। तो मैंने जनाब इनको अच्छी तरीके से सुलझाया, और काफ़ी उलझी हुई थी क्योंकि बस मैंने रख दी थी, और जो मरियम यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने अपना काम थोड़ा बहुत किया, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो जनाब अब जब मैं इन लाइट्स को रख रही हूँ तो काफ़ी उलझी हुई थी, तो इनको मैंने जो है वो सुलझाया, और सुलझाने के बाद मैंने इनको भी इनके बॉक्सेस में डाल दिया। तो जनाब ये वो तमाम चीज़ें थी, ये वो सारे काम थे जो कि आज मैंने लाजमी करने थे, और काफ़ी दिन से बस मैं इन कामों को नहीं कर रही थी, बस यही सोच रही थी आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, और बस फिर इसी वजह से ये काम जो है वो पेंडिंग में थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि रमज़ान में बस ऐसे ही कपड़े निकले हैं, कुछ ड्रॉर वगैरह भी हैं जो कि काफ़ी ख़राब हैं। बच्चों का रूम में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके कैलिक्स में टॉयज़ वगैरह हैं, वो भी फ़िलहाल ऐसे ही डले हुए, कौन सी चीज़ कहाँ है मुझे ख़ुद भी नहीं पता। तो इंशाल्लाह अब जो मेरे पेंडिंग के काम है मैंने सोच लिया है कि इस हफ़्ते मुझे वो सारे काम करने हैं, और अपने घर को प्रॉपर तरीके से जो है वो दोबारा से सही करना है। काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़राब हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर से साफ़ हो रही हैं, अंदर से साफ़ नहीं हो रही। और ये खूबसूरत सा रमज़ान करीम का वॉल पे मैंने लगाया हुआ था, इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। अब नेक्स्ट ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर दोबारा यूज़ करूँगी, लेकिन ये है कि डिफरेंट जगहों पे लगाऊंगी, डिफरेंट तरीके से लगाऊंगी। तो बिल्कुल आप लोगों को इंशाल्लाह अगर हमारी ज़िंदगी में फिर रमज़ान आएगा और खैर आफियत से इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, तो फिर से मैं इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करूँगी और अपने घर को डेकोर करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में, ऐसी इतना रहमतों और बरकतों का महीना है, तो अपने घर को सजाना, एक इस मंथ में और दूसरा रब्बिल अव्वल में। तो यही लाइट्स मैं रब्बिल अव्वल में भी यूज़ करती हूँ। और बस अब शवाल का महीना है, टाइम इतना कोई जल्दी गुजर रहा है कि बिल्कुल भी ना पूछे। बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरीके से सुबह होती है और शाम, और जल्दी से नया दिन आ जाता है। किसी चीज़ में भी बरकत नहीं है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी रोज़ी में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे, हमारे घरों में जो है वो रहमतें और बरकतें रखे, और यही खुशियों के जो दिन हैं हमारी ज़िंदगी में बार बार आते रहें। तो यहाँ तमाम चीज़ों को मैंने जनाब पैक कर लिया है, और जिस बैग में मैंने सोचा था कि मैं इनको डाल के रखूँगी, बस उसी में डालने की इनको कर रही हूँ मैं तैयारी। और सब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बड़े सुघड़ तरीके से मैंने तमाम चीज़ों को संभाल के रख लिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, ये थी मेरी आज की वीडियो, और ये थे मेरे आज के काम जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करना था। इनकी छोटी छोटी सी वीडियो कैप्चर की और फिर वीडियो बनाई। तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो जनाब, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और मेरे न्यू आने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मैं थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, और अच्छे से देखिए, फुल वॉच कीजिए। और हमेशा की तरह कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और बड़ों से प्यार कीजिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। ये था आज का व्लॉग, होप के पसंद आया होगा। जल्द मिलूँगी आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।